अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी कि वीडियो में बहुत नॉइस आएगा आज, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि जो मेरे सबसे बड़े वाले पापा हैं उनके घर पे काम हो रहा है, उनका घर बन रहा है, सो उस वजह से थोड़ा नॉइस आएगा। बराबर में उनका घर है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे जो बड़े पापा थे, मतलब हैं मेरे बड़े पापा, बीच वाले बड़े पापा नफीस पापा, हमारे बड़े पापा अब हमारे तो बीच में नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है। 24 जनवरी को सुबह 3:20 पे उनका इंतकाल हो गया था जीटीबी हॉस्पिटल में। बस इतने दिनों से कुछ वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी, और आज उनको 4 या 5 दिन हो गए मेरे बड़े पापा को गए हुए हम सबके बीच में से। और अल्लाह, बस मैं आप सबसे पहले यही कहूँगी कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, आमीन। हर मुसलमान बहन भाई को जो भी गुजर चुके हैं, अल्लाह पाक उन सबको जन्नत नसीब अता फरमाए। और मैं अभी बस नमाज़ वगैरह पढ़ के आई थी। मैं कल भी इस वीडियो को शूट करने की सोच रही थी, बट पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कैमरा चालू करते ही नीचे उतर जाती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। माइंड काम नहीं करके दे रहा है अभी हमारा, बहुत ज़्यादा परेशान है। बस अल्लाह पाक परेशानी का हल निकाले। और हमारे घर से ही बड़े पापा का दफीना हुआ था, यहीं से जनाजा गया था हमारे घर पे से ही। अल्लाह, पता नहीं मैं वीडियो शूट क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे आप लोग मेरी पूरी फैमिली हो, ये बात आपको बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना ज़रूरी है। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। मैंने तो आज देखा कसम से कि मैं मेरे चैनल पे 3 या 4-5 दिन पहले मेरी वीडियो अपलोड हो रखी है, मुझे तो पता भी नहीं था। और बस अब कुछ ही दिन बचे हैं हमारे भी इस घर में, 3-4 दिन हम भी इस घर से चले जाएंगे, पर उससे पहले ही हमारे बड़े पापा चले गए इस घर से। अल्लाह ने इन 4-5 दिन में काफ़ी सब्र दे दिया हम लोगों को, बहुत सब्र दे दिया। धीरे धीरे करके और आ जाएगा, पर इंसान की कमी कभी ख़त्म नहीं होती है, सब्र आ जाता है वैसा। अल्लाह, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना ये कि हाँ, हम मुझे और हम सबको बड़े पापा की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं, दुआ करनी है। हमने सब ने डिसाइड किया भाई ये रोना नहीं है, कुछ नहीं है, बस दुआ करो। रोएंगे तो उनको गुनाह चढ़ेगा, रोना अल्लाह के आगे रोना है, उनके लिए रोना है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत दे। और हमारे घर पे काम वगैरह भी चलना शुरू हो चुका है, क्योंकि पैकिंग करनी है, सब कुछ भिजवाना है। आप सब पूछोगे कि एकदम ये सब कैसे हो गया, तो मैं बताती हूँ। बड़े पापा के इंतकाल से पहले 24 तारीख से पहले से 4 दिन पहले से बड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो हार्ट के पेशेंट थे पहले से ही, बट उनको इस बार कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहते ना कि यार मौत बहाना लेके आती है, तो वही था, मौत तो बहाना लेके आएगी। हम पता है डेली इन 4 दिनों में, बड़े पापा के इंतकाल से पहले 4 दिनों में हमने इतने हॉस्पिटल बदले, लिटरली दिन में 3-4 हॉस्पिटल बदल रहे थे। कोई हॉस्पिटल वाला चेक नहीं कर रहा था, उन्हें देख नहीं रहा था। और जहाँ से उनका इलाज चलता है हमारे बड़े पापा का, उस हॉस्पिटल सबसे पहले वहीं लेके गए थे। तो उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम जो थी उनकी, जो वो चेक करी, तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। बस कहते हैं मौत बहाने से ही आती है, यही था। कुछ भी नहीं था, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ के डॉक्टर ने बोला कि नमूनिया है, उसकी दवाई वगैरह चलनी शुरू हुई थी। हॉस्पिटल लेके जा रहे थे कंटिन्यू, हर हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल वाला कह रहा है वहाँ ले जाओ, कोई कह रहा है बेड नहीं है, कोई चेक नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, जहाँ जिसने बोला हम वहाँ ले गए। बट वही था, अगर हमें डॉक्टर पहले बताते थे कि अगर ये नहीं बचेंगे, ऐसा कुछ होगा, तो हम लोग अपने आंखों के सामने से पल भर कहीं जाने भी नहीं देते। बस वही है, जाना था। और फिर लास्ट 23 की नाइट को उनको जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए। जब सब जगह हॉस्पिटल दिखा लिया था, सब जगह ले गए थे, कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है, कोई उन्हें छूने तक के लिए तैयार नहीं है। तो लास्ट एक जीटीबी बचा था कि क्या पता वहाँ कोई एडमिट कर ले, वहाँ कोई देख ले। वहाँ पे भी सब कुछ चेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, सारी नॉर्मल आई थी रिपोर्ट, जितने भी टेस्ट हुए सब में नॉर्मल था, कुछ नहीं था। बस कहते हैं मौत थी। तो वहीं रात के 3:20 पे बड़े पापा जी हमें छोड़ के चले गए, अल्लाह के पास चले गए। और हम सब तो अल्लाह की अमानत है, एक न एक दिन तो मुझे भी जाना है, सबको जाना है वहाँ पे।
फिर उसके बाद 3:25 पे हम लोग तो कोई सो भी नहीं रहा था, बस हाँ हम यहाँ आ गए थे, वो सब वहाँ थे। तो फ़ोन आता है रात में, डैडी जी बात करते हैं। आई थिंक हमारे मामा का फ़ोन था, तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे। तो डैडी नॉर्मल बात करते हैं, हाँ अच्छा। तो हम उनके हाँ और अच्छा से हम समझ गए थे कि शायद हो गया, कुछ हो गया। तभी इतने में डैडी ने दुआ पढ़ दी बड़े पापा की, जो इंतकाल में पढ़ते हैं। तो हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। लिटरली होता है ना, कभी कभी इंसान को सपना आता है, सपने में हो जाता है अपनों का, तो आंखों में से आंसू आने लगते थे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। फिलहाल हम सबको आना है, अल्लाह के पास ही जाएंगे एक न एक दिन। बस हमारे बड़े पापा ने ना कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं। कहते कि इंसान अपनी पूरी वो करवा लेता है, पूरी खातिरदारी करवाता है अच्छे से इंसान की, ये भी करना उधर जाना, कुछ नहीं करवाया बेचारे। ऐसे चले गए बिना हमें बिना परेशानी दिए, ऐसे चले गए। जैसे होता है ना कि इंसान बीमार होता है तो बहुत करनी होती है उस इंसान की, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं हो पाया कुछ भी। 4 दिन में ही ऐसे हो गए थे बड़े पापा। अल्लाह उनको जन्नत दे। हम कुछ भी नहीं भूल पा रहे, कुछ भी नहीं। मेरे जब बड़े पापा को लेके गए वहाँ पे, हमारे एक मामा हैं, वो थे वहाँ पे। हमारे आलम भैया सबसे बड़े पापा के सबसे बड़े लड़के, नूनी जिसे आप जानते हो, बड़े पापा का बीच वाला लड़का, और मेरे साजिद भैया, वो सब हॉस्पिटल में थे। उन्हीं के आँखों के सामने, उन्हीं के हाथ में, गोदी में उनका दम निकला था बड़े पापा का। मामा नहीं होते ना वहाँ, तो वो तीनों ही ऐसे हो गए थे कि बस पूछो मत। डैडी इतना रो रहे, रोते रोते कह रहे मुझे अकेला छोड़ के चले गया। हमारे पूरे खानदान में अकेले हमारे बड़े पापा बचे थे, जो बड़े थे, बस वही बड़े बच्चे थे, वो भी हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या चल रहा है। मुझे पता है मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या चल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, नॉर्मल है, कुछ हुआ का है। फिर एकदम याद आता है, अरे बड़े पापा तो नहीं है, वो तो चले गए। ऐसा 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 बहुत हो रहा है हमारे साथ। और मतलब कैसा है, अब हम जा रहे थे, उनसे पहले हमारे बड़े पापा चले गए। कभी हमने सोचा तक नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था, कभी भी। बहुत रोए सब, बहुत रोए, बहुत बहुत, जिसकी कोई हद नहीं। सब बोलेंगे कि यार बड़े पापा ही तो थे, ताऊ ही तो थे, पर हमारा जो रिश्ता था ना, वो अलग ही लेवल का था भाई, अलग ही लेवल का। कभी हमने अपने डैडी जी और बड़े पापा में कभी फ़र्क नहीं करा, ना ही उनकी औलाद ने किया, ना ही हमने किया। वो हमेशा डैडी को डैडी ही कहा करते हैं, और हम लोग बड़े पापा कहा करते थे। हम लोगों ने कभी एक दूसरे में फ़र्क नहीं समझा। उन्होंने हमेशा हमें अपनी अपनी सगी औलाद की तरह पाला है, और हमारे माँ बाप ने उनकी औलाद को सगी औलाद की तरह पाला। कभी हम लोगों का कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब इस स्टार्टिंग में, जब जिस एरिया में हमने ये घर लिया था जिसमें अभी हम हैं, सबसे पहले हमारे बड़े पापा डैडी जी इसी घर में आए थे। दोनों भाइयों ने मिलके ये घर लिया था। दोनों हमारी जॉइंट फैमिली रहा करती थी, बड़े पापा की और डैडी जी की। जो हमारे सबसे बड़े वाले पापा हैं, वो यहाँ नहीं रहा करते थे, वो गाँव में रहा करते थे। तो वो दोनों हमारे नफीस पापा और अनीस डैडी जी यहाँ रहा करते थे, दोनों जॉइंट फैमिली थी। फिर धीरे धीरे करके हमारे बड़े पापा की बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी होती गई। जो हमारे बराबर वाला घर है, जिन्होंने हमारे घर खरीदा है, ये भी देखो, उन्होंने वो वाला भी घर खरीदा था, और आज उन्होंने हमारा ये वाला भी घर खरीद लिया। तो फिर डैडी जी और बड़े पापा ने मिल के फिर ये बराबर वाला घर खरीद लिया। दोनों का हो गया कि ये डैडी जी का हो गया था, वो बड़े पापा का घर था। घर अलग अलग थे हमारे, मैं मानता हूँ, पर हमारी कभी रिश्ते में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि वो अलग फैमिली है, हम अलग फैमिली है। कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ घर ही अलग थे, पर दिल, रिश्ते कभी अलग नहीं हुए, कभी नहीं हुए भाई, कभी भी नहीं हुए। अल्लाह। अब लास्ट, जब बड़े पापा के सबसे पहले लास्ट बड़े पापा ने मुझे एक स्टोरी बताई थी। वो मतलब वो सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा है। मेरा सच बताऊँ, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। बड़े पापा ने मुझे एक स्टोरी बताई थी, एक उन्होंने मुझे बड़ी प्यार से समझाया था। मैंने बड़े पापा से, वो पर्सनल स्टोरी है, वो मैं शेयर नहीं कर सकती। मैंने बड़े पापा से
किसी की शिकायत करी थी कि बड़े पापा देख लो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बड़े पापा ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था, बहुत हंस हंस के बता रहे थे मुझे, उनकी हंसी मेरे दिमाग में चलती रहती है। बड़े हंस हंस के बताया था, मुझे समझाया था, अरे वो तो ऐसे हैं बेटा, वो तो ऐसे हैं, ज़्यादा दिमाग पे मत लगाया करो, ऐसे ऐसे समझाता बहुत। मैं जैसे लड़कों की तरह बोलता हूँ तो मेरे बड़े पापा बोला करते थे, एक बात बता मुझे, तेरी बारात जाएगी तेरी बारात आएगी, वो मुझे ऐसा बोला करते थे। तो मैं हमेशा उन्हें कहता था, अरे मेरी बारात तो जाएगी, तुम्हारी बहू आएगी। पता है अभी तक हमारे कहते ना कि ये थोड़ा बड़ों से हिम्मत होती है, हमारे सारे सास जितने भी हमारे मतलब बड़े हैं ना बेचारे, सबकी हिम्मत ऐसे टूटी पड़ी है बहुत। डैडी जी सब ऐसे हुए पड़े, हमें नहीं पता था कि हम इस घर से जाएंगे तो उससे पहले हमारे बड़े पापा चले जाएंगे। ये समझ लो जिस घर में वो सबसे पहले जिस घर में वो आए थे वो ये घर था, उसके बाद आज वो इस घर से चले गए। मतलब यहीं से देख लो, किस्मत यहीं से उनकी मिट्टी थी हमारे बड़े पापा की, यहीं से हमारे दादा गए थे, यहीं से हमारे बड़े पापा भी चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। जैसे हमारे डैडी हैं ना वैसे ही हमारे बड़े पापा भी हैं। और अब तक मेरे मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि मैं बड़ी अम्मी के घर जा रहा हूँ, मैं बड़े पापा के घर जा रहा हूँ। मेरे मुंह से ये निकलता है कि मैं शुरू से बड़े पापा के घर जा रहा हूँ। जिस दिन बड़े पापा का ऐसे इंतकाल हुआ था, हम उन्हें लेके आ गए थे हमारे बड़ी अम्मी के घर पे। किसी को नहीं पता था, सिर्फ हमारी फैमिली को पता था कि ऐसे ऐसे हो गया। एम्बुलेंस आई, बड़े पापा आए, फिर अम्मी डैडी गए बड़े पापा बड़ी अम्मी को लेने के लिए। वहाँ पे सबको लेके आए। बड़ी अम्मी रो रो के बोलती है मेरे को, अब किसे बोलेगी कि मैं आ गया घर, बड़े पापा मैं आ गया, मैं आ गया। सबसे पहले ये निकलता था ना जब बड़े पापा के घर जाता था, बड़े पापा मैं आ गया, मैं आ गया। अब किसे बोलूँगा, सही बात है, किसे बोलूँगा मैं। बड़ी अम्मी है, बड़ी अम्मी को बोलेंगे इंशाल्लाह। मैं कुछ नहीं भूल पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं भूल पा रहा, मेरे माइंड में से कुछ नहीं जा रहा है। सब कुछ घूम फिर के बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। रात में पता है मैं सो जाता हूँ, मेरे को एकदम आजकल तो जब से बड़े पापा का इंतकाल हुआ है बहुत जल्दी नींद आने लगती है। मैं एकदम सो जाऊँगा, एकदम मैं सो जाऊँगा नींद में। मेरे दिमाग में बड़े पापा की हंसी, बड़े पापा की बातें चलती हैं। डैडी जी जो बड़े पापा बातें करते थे, हंस हंस के बातें करते थे, एक दूसरे को छेड़ा करते थे, और बड़े पापा का वो इंतकाल, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आता रहता है। और जब मैं आंखें खोलती हूँ देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू रहते हैं। डैडी रो रो के बोल रहे थे कि मुझे अकेला छोड़ के चला गया। वो डैडी वो रो रहे थे, डैडी, बड़ी अम्मी रो रही थी, अम्मी रो रही थी, सब फुप्पो रो रही थी, सब बहुत रो रहे थे, सब बोल रहे थे ऐसे ऐसे चले गए चले गए। हमने सोचा था कि जब हम इस घर से जाएंगे तब हमारी न्यू लाइफ शुरू होगी, बट अल्लाह को ये मंजूर था कि इसी घर में तुम्हारी नई लाइफ शुरू होगी। और इसी घर में हमारी 6-7 दिन पहले इस घर में हमारी न्यू लाइफ शुरू हो चुकी है। बड़े पापा चले गए, सब कुछ ऐसा हो गया ना झटके से कि पता नहीं चला, कुछ भी कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं मिल पाया। बस मैंने क्या बोला इस वीडियो में, क्या करा है, मुझे कुछ नहीं पता। लिटरली मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम सब अल्लाह की अमानत है, हम कभी ये नहीं कह सकते कि उसने छीन लिया, उसने हमसे गलत किया, हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी अमानत है हम लोग। उसने हमसे कहा भी कि अपनी जान की हिफाजत करो, हम उसकी अमानत, और हम लोगों को उसके पास ही जाना है। उसने हमें जो करने के लिए भेजा है वो करो, फोकस करो, अपना ईमान पक्का करो भाई, लग जाओ, अल्लाह की राह में लग जाओ। मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमारे बड़े पापा चले गए, हमें पता ही नहीं चला भाई, पता ही नहीं चला, एकदम जैसे तैसे हो गया। बस लग जाओ अल्लाह के आगे, अल्लाह पाक बस कर ले, बस अल्लाह से बस यही है कि आप सब दुआ करना उनके लिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।